आज का ये सत्संग है भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दिए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बड़े बड़े आतताई राष्ट्रों का विनाश किया, धर्म की स्थापना किया, हर तरह का इस मृतलोक में आकर के शिक्षा दीक्षा जैसा जहाँ जो भी ज़रूरत पड़ी सबको उसके अनुसार रास्ता दिखाया। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भक्ति मार्ग की शिक्षा दिया, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान मार्ग की शिक्षा दिया, प्रेम मार्ग पर चलने वाले को प्रेम मार्ग की शिक्षा दिया। और अधर्मी यदि उनकी बात को नहीं माने तो अधर्मियों को युद्ध करा करके उनका विनाश किया और धर्म की स्थापना किया। ये आपको उनके कार्यकाल में जीवन में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े बड़े आसुरी शक्तियों का विनाश किया। तो आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोग इस पर बहुत कुछ कहते सुनते हैं, विवाद भी पैदा करते हैं कि भगवान कृष्ण किसके अवतार थे। आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और इस चर्चा को आप लोग बड़े ध्यान से सुनो और सुनकर उस पर अमल करना चाहिए कि जब तक किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी न हो तो उस वस्तु को ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। और जब पूर्ण जानकारी हो जाए तो तभी उस पर कुछ बहस करना चाहिए। देखो, हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, कभी कभी सृष्टि की रचना के बारे में वो विस्तार से चर्चा करते थे। जब मौज बन जाती थी तो वो समझाया करते थे कि जब कुछ नहीं था, यह न मृतलोक था, न धरती पवन पानी अग्नि आकाश, यानी कुछ नहीं था, मृतलोक नहीं था, ये आसमान नहीं था, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक नहीं थे, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल नहीं थे, सत्यपुरुष अलख अगम, ये सब कोई नहीं था। कहीं जब कुछ नहीं था, यानी ये रचना जितना भी दिखाई पड़ता है, जब कोई रचना नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो मालिक अकेला था। कहीं एक अनीह अरूप अनामा आज सजदानंद प्रभु धामा, वह एक था, अपने धाम में अकेला था और जो कुछ भी यहाँ विस्तार दिखाई पड़ता है यह सब उसी के अंदर था। ये सारी आत्माएं जो यहाँ मृतलोक में हैं, किसी भी लोक में हैं, सब उसी के अंदर था। ये धरती पवन पानी अग्नि वायु आकाश लोक आलोक जो कुछ भी है सब उस मालिक के अंदर ही था, उस अनामी महाप्रभु के अंदर ही था, उस कुल मालिक के अंदर था। यानी उससे अलग कुछ था नहीं, उससे अलग कुछ था नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ने जब रचना का विस्तार कभी कभी सुनाया करते तो गुरु महाराज जी ने कहा कि उस मालिक की मौज बनी तो उनके अंदर से, उस मालिक के अंदर से, यानी कुल मालिक के अंदर से आवाज़ उठी। उन्होंने अपने अंदर से आवाज़ निकाली, तो आवाज़ निकाली उस मालिक ने तो एक बहुत बड़ा लोक बन गया उनकी आवाज़ पर, बहुत बड़ा लोक बन गया। तो उस लोक का नाम उन्होंने अगम लोक रखा, अगम लोक रखा और उसमें अपना रूप स्थापित कर दिया। यानी वो अगम लोक जो था
उस आगम लोक में उन्होंने अपना रूप स्थापित कर दिया, यानी आगम पुरुष के रूप में आगम लोक में बैठ गए। वो कुल मालिक, उन्होंने वही आवाज़ जो निकाली वही आवाज़ आगे बढ़ी, और तो आगम लोक से आगे फिर एक बहुत बड़ा लोक बनाया जिसको जो है अलख लोक कहते। तो अलख लोक बन गया। तो वो कुल नामी महाप्रभु अपना दूसरा रूप बनाया, अपना दूसरा रूप स्थापित किया और अलख लोक में अपना दूसरा रूप स्थापित करके बैठ गए, यानी वह अलख पुरुष बन गए। फिर वही आवाज़ उस मालिक की आगे और बढ़ी तो सत्य लोक की रचना किया, एक बहुत बड़ा लोक बनाया। तो उस लोक का नाम सत्यलोक पड़ गया, सत्यलोक की रचना किया। और वहाँ उस अनामी महाप्रभु ने अपना रूप बनाया। तो सत्यलोक में सत्य पुरुष के नाम से वो उस लोक में बैठ गए। अब जो है यहाँ तक अनामी महाप्रभु ने अपनी मौज से यह 3 देशों की, आगमलोक की, अलख लोक की और सत्यलोक की रचना किया। गुरु महाराज जी हमारे बताया करते, इन तीनों देशों में अनामी महाप्रभु अपना स्वरूप, अपना रूप, अगम रूप बना के अगम लोक में बैठ गए। फिर अलख लोक में अलख रूप बनाकर बैठ गए। फिर सत्यलोक में सत्य पुरुष का रूप बना करके बैठ गए। यह तीनों देश छोटे बड़े तो हैं, लेकिन एक रस है, एक रस है। जो सतलोक में है वही अलख लोक में है और वही अगम लोक में। छोटे बड़े का भान तो है, लेकिन उसमें जो कुछ भी विशेषता सब एक ही है, एक ही है। यह तीनों लोक एक रस है, एक रस है, एक रूप है। और जो तीनों लोक में वो पुरुष बैठे हुए हैं, सत्य पुरुष, अलख पुरुष और अगम पुरुष, ये तीनों एक ही हैं। यानी वह अनामी महाप्रभु ही अपना तीनों में अपना रूप स्थापित किए, यानी तीनों में वह अनामी महाप्रभु ही हैं और दूसरा कोई नहीं। कहें 3 देश मौज में रचे, 3 देश उन्होंने अपनी मौज में रच दिया। कहें अलख अगम सतनाम होए हंसी, यानी यह 3 देश में उन्होंने अपनी मौज से तीनों देशों की रचना कर दिया और तीनों में अपना रूप बना लिया। अगम रूप, अलख रूप और सत्यपुरुष का रूप। वो अनामी महाप्रभु ये कहते हैं कि यहाँ तक निज कर मुझको जानो, यानी यहाँ तक जो मैंने रचना किया समझ लो कि निज कर अपने हाथों से किया। कहने का मतलब है कि अनामी महाप्रभु ने यहाँ तक की रचना की। यहाँ तक निज कर मुझको जानो और पूर्ण रूप मुझे पहचानो, यानी इन तीनों में सतलोक, अलख लोक और अगम लोक में, इन तीनों में मेरा जो रूप है पूर्ण रूप है, अंश रूप नहीं है। मैं तीनों में पूर्ण रूप से रहता हूँ। सतलोक में भी पूर्ण रूप मेरा है, अलख लोक में भी पूर्ण रूप मेरा है और अगम लोक में भी पूर्ण रूप, यानी मैं ही हूँ। अनामी महाप्रभु और कुल मालिक ये कह रहे हैं कि इन तीनों में मेरा रूप, और यहाँ तक निज कर मुझको जानो और पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब यहाँ तक रचना अनामी महाप्रभु ने की, आवाज़ यहीं पे आके रुक गई, यानी यहाँ तक लोग बना के आवाज़ यहीं पे रुक गई। अब जितना भी नीचे की रचना है अब किसने किया? अब सत्य पुरुष के द्वारा हो रही है, सत्य पुरुष के द्वारा हो रही है। हमारे गुरु महाराज जी ये समझाया करते कि बच्चा, सत्य पुरुष की मौज जब बनी तो उन्होंने अपनी आवाज़ निकाली। जैसे अनामी महाप्रभु ने आवाज़ निकाली तो वैसे ही वही अनामी महाप्रभु जब सत्य पुरुष के रूप में सतलोक में बैठे तो सत्य पुरुष के मुख से आवाज़ निकली।
स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते कि जब उनके मुख से आवाज़ निकली तो एक दो नहीं, अनंतों, जिसकी कोई गणना नहीं है। चाहे उसको असंख्य कहो, चाहे अरबों कहो, चाहे खरबों कहो, चाहे मील कहो, चाहे कुछ भी कहो, यानी वो अनंत है। ब्रह्मांडों की रचना की, सत्यपुरुष की आवाज़ पे अनंतों ब्रह्मांड की रचना हो गई। एक दो ब्रह्मांड की, अनंतों, उनकी आवाज़ पे अनंतों ब्रह्मांड की रचना हो गई। हम लोग तो एक ब्रह्मांड में हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत अनंत ब्रह्मांड है। वो सत्यपुरुष ने अपनी आवाज़ पे अनंतों ब्रह्मांड की रचना की। गुरु महाराज जी समझाया करते कि इसके बाद सत्यपुरुष ने अपना अंश निकाला, यानी अपना अंश है। अब पूर्ण रूप नहीं, अब अपना अंश है, यानी अब अपना अंश निकाला, अपना 16 अंश निकाला, जिसको 16 ब्रह्म कहा जाता है। अब सत्यपुरुष के यही 16 पुत्र हैं। अब सत्यपुरुष ने अपनी आवाज़ पे इन 16 अंश को निकाला, जो 16 ब्रह्म कहलाए, जो 16 ब्रह्म कहलाए। और सत्यपुरुष ने इन 16 ब्रह्मों को अपनी आवाज़ पे बैठा दिया, 16 दीपों में बैठा दिया, 16 दीपों में बैठा दिया। क्योंकि सत्यलोक के नीचे जो मंडल बना है, जो लोक बना है, उसमें बड़े बड़े दीप बनाए गए हैं, बड़े बड़े दीप, बड़ी बड़ी रचनाएं की गई हैं। और सारा देश सत्यपुरुष के प्रकाश से, यानी सतलोक के प्रकाश से प्रकाशित है। वो सारे लोग सत्यपुरुष के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो इतना बड़े बड़े लोक बनाए गए, बड़े बड़े दीप बना दिए गए। उन एक एक दीपों में, एक एक जो दीप बनाए गए, सत्यपुरुष ने उन 16 पुत्रों को, यानी अपने 16 अंश, जिसको 16 कला कहते, जिनको 16 ब्रह्म कहते, उनको अपनी आवाज़ पे बैठा दिया 16 दीपों में। आप जानते हो एक एक दीप कितना बड़ा है। यहाँ का मृतलोक ले लो, स्वर्ग आदि वैकुंठ ले लो, ईश्वर धाम पर ब्रह्म धाम, ये सारे ले लो, ये सारे उसमें समा जाएंगे। एक एक लोकों में जो एक एक दीप बनाया गया है, वो बहुत बड़ा विशाल है। एक एक दीप, उसमें एक एक ब्रह्म को, एक एक अपनी शक्ति को बैठाया। इनको 16 ब्रह्म कहते हैं, 16 ब्रह्म कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ये कहा करते कि बच्चा, जब 16 दीपों में ये मतलब बैठा दिए सत्यपुरुष, तो सत्यपुरुष अपना प्रकाश, अपनी ताकत, जिन प्रकाश से सतलोक के प्रकाश से नीचे के लोक प्रकाशित हो रहे थे, तो सत्यपुरुष ने अपने प्रकाश को समेटा, तो इन दीपों में अंधेरा छा गया, इन 16 दीपों में अंधेरा छा गया। लेकिन इन 16 दीपों में वो जो 16 उनके अंश पुत्र बैठे थे, उनके प्रकाश से, उनके अंदर इतना प्रकाश था, उन सुरतों के अंदर, उनके अंश के अंदर, कि पूरा वह लोक ही पूरा सब प्रकाशित हो गया। क्योंकि वो सत्यपुरुष के अंश थे, तो उनके प्रकाश से वहाँ प्रकाश, सब कुछ प्रकाश है, सारा उजाला उनके प्रकाश से है। तो ये 16 पुत्र बहुत समय तक अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, और जब ये अपने प्रकाश को समेट लेते तो अंधेरा छा जाता, और जब अपने प्रकाश को बिखेर देते, बाहर प्रकट कर देते, तो पूरा उजाला हो जाता। तो इन 16 ब्रह्म ने आपस में चर्चा किया, विचार किया
कि हम लोग यहाँ पे हैं और अपना प्रकाश जब हम लोग फैलाते हैं तब यहाँ उजाला हो जाता है, और अपने प्रकाश को हम लोग जब समेटते हैं तो अंधेरा छा जाता है। ये अपना देश नहीं है, ये अपना देश नहीं है, चलो अपने देश चला जाए। तो 16 ने विचार किया, अपने देश यानी सतलोक जाने की तैयारी किया। तो जब जाने को तैयार हुए कि अपने देश चला जाए, तो ये 16 जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? कि वहाँ जाने वाली जो ताकत थी वह सत्यपुरुष ने इन सबको नहीं दिया, यानी ऊपर उठने वाली जो ताकत थी नहीं दिया। ये लोग बहुत प्रयास किए लेकिन जा नहीं पाए। तो 16 ने आपस में विचार किया कि लगता है पिताजी यानी सत्यपुरुष नाराज हो गए और हम लोगों को देश से निकाल दिया। हम लोग जा नहीं सकते, हम लोगों को ये राज्य दे दिया और लगता है देश से निकाल दिया। तो 16 अपनी जगह पर बैठ कर के सत्यपुरुष का आराधना की, तपस्या की। बहुत समय बीत गया तो सत्यपुरुष प्रसन्न हुए। अब इन 16 से यही कहा कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। उन 16 ने कहा सत्यपुरुष से विनम्र भाव से कि पिताजी आपने हम लोग को देश से निकाल दिया और हम लोग यहाँ पे अकेले हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तब 16 ने कहा अब अच्छा नहीं लगता तो क्या करें हम लोग। सत्यपुरुष ने कहा क्या चाहते हो? कहें यही चाहते हूँ कि हमको आत्माओं का भंडार दे दीजिए, यानी हमारे देश में जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ सारी आत्माएं आ जाएं, यानी सुरतों का भंडार चाहिए। तो सत्यपुरुष ने अपनी मौज से एक एक घड़ा सुरतों का भंडार इन 16 को दे दिया। और वह सूरत जैसे समुद्र में से एक घड़ा निकालो तो क्या पता चलता है, गुरु महाराज जी ये समझाते, इसी तरीके से सत्यलोक से एक ही घड़ा सुरतें। अब वो जो एक घड़ा सुरतें आई तो उन सारा ब्रह्मांड ही, सारा लोक ही आत्माओं से भर गया। सारा ब्रह्मांड, सारा लोक ही आत्माओं से भर गया। सबके लोक में खचाखच एक के रत्ती मात्र भी कोई जगह शेष नहीं रहा जहाँ आत्माएं नहीं पहुँच गई, सब भर गया। ये सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, ये सारे के सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब राजा बन के बैठ गए। अब सुरतें भी वहाँ तकलीफ़ नहीं है, उन सुरतों को, उन आत्माओं को वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है। केवल तकलीफ़ इतना है कि वो अपने पिता का यानी सत्यपुरुष का, हम वहाँ पे रहने वाली आत्माएं दर्शन नहीं पाती हैं। वैसे कमी किसी चीज़ का नहीं है। अमृत का आहार सब लोग करती हैं, अपना जो है विहार करती हैं, खेल कूद तमाशा होता रहता है। वहाँ का शोभा अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह जो 16 ब्रह्म अपनी जगह पर बैठे हैं उनका जो लोक है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आत्माएं वहाँ पे प्रसन्न है, खुशहाल हैं। बस इतना है कि सत्य पुरुष का जो है दर्शन नहीं, बस इतना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वामी जी महाराज हमारे समझाया करते कि बच्चा, बहुत समय बीत जाने के बाद जो उनके 16वें पुत्र थे, जिनको निरंजन भगवान कहा जाता है, वो उनके 16वें पुत्र थे, छोटे पुत्र। तो वो ये सोचने लगे कि हम अलग से कोई रचना करें, तो उन्होंने अकेले फिर सत्यपुरुष की बड़ी आराधना किया। अब ये 16 और 15 अब नहीं कुछ कर रहे हैं, तो अपना प्रसन्न है। लेकिन वह छोटे जो पुत्र थे निरंजन भगवान, उन्होंने फिर आराधना किया, बहुत तपस्या किया।
तो सत्यपुरुष ने फिर पूछा, ये बताओ अब तुम क्या चाहते हो? तो काल भगवान ने, निरंजन भगवान ने इतने कहा कि हे मालिक, ये जो रचना आपने रच कर हमको दिया है यह हमको अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ये रचना तुमको अच्छी नहीं लग रही है? ये लोक अच्छा नहीं लग रहा? कहें नहीं। कहें तो क्या चाहते हो? तपस्या किए हो तो क्या चाहते हो? कहें मैं अलग से, जैसे आपका लोक है, 3 लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, तो ऐसा मैं लोक चाहता हूँ, ऐसा मैं लोक चाहता हूँ, मैं 3 लोक की रचना करना चाहता हूँ। तो सत्यपुरुष ने कहा, वह तीनों लोक तो बनाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें रचना करने का मसाला देता हूँ, रचना करने का मसाला देता हूँ, तुम 3 लोक की रचना करना, लेकिन इसके लिए तुम अकेले कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। निरंजन भगवान ने सत्यपुरुष से यही कहा था कि 3 लोक रचना मैं करूं, राज पाए ध्यान तुम धरूं। कह मैं 3 लोक की रचना करना चाहता हूँ और रचना करके आपका ध्यान करूंगा, ध्यान करूंगा। तो सत्यपुरुष ने कहा ठीक है, रचना तुम 3 लोक की करना चाहते हो, लेकिन ये रचना अब तो असलियत हो नहीं पाएगी। जो ऊपर के लोक की रचना है वैसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि रचना वो सत्य है। लेकिन यदि वैसी ही रचना करना तुम चाहते हो उसी तरह का, तो ये माया के द्वारा हो सकता है। ये रचना जो है ये माया के द्वारा हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें अपनी माया प्रदान करते हैं ये रचना करने के लिए। तो जो ऊपर के लोक हैं वैसा ही माया रचना करेगी, लेकिन ये सारी रचना माया की होगी, यानी झूठी रचना होगी, लेकिन देखने में असलियत लगेगा। इस तरह से सत्यपुरुष ने निरंजन भगवान को आश्वासन दिया। तब उन्होंने जो है अपनी 2 कला फिर उतारी रचना करने के लिए। कहीं अंश 2 सतपुरुष निकारी, अज्योत निरंजन नाम धरारी। कहीं ये 2 कला, ये अपना ये 2 अंश निकाले। एक माया यानी ज्योतिष स्वरूप माया अष्टांगिनी का जो पीतवर्ण थी, और एक श्याम वर्ण जिनको निरंजन कहा जाता है। ये रचना करने के लिए ये 2 कला उन्होंने सत्यलोक से नीचे उतारी कि अंश 2 ये सत पुरुष निकारी, अज्योत निरंजन नाम धरारी। का ये 2 कला जो है उन्होंने फिर नीचे उतारी। कहीं ये 2 कला उतर कर आई, और झझर दीप में आन समाई। कहते ये 2 कला नीचे उतर कर आई और झझरी दीप, जिसको निर्वाण पद कहते हैं, उस स्थान पे यह 2 कला आके उतर गई। कहीं यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, और 5 तीन की धूम अब मची। कहीं यहाँ पे बैठ करके ये दोनों कलाएं, एक श्याम वर्ण की कला, एक पीत वर्ण की कला, दोनों रल मिल करके जो है ये रचना यहाँ का सृष्टि का विस्तार किया, 3 लोक की रचना किया। इसलिए कहा कि जो असल है में है, असल में जो निरंजन है वो अलग है। कहीं असल निरंजन रहूं नियारा, अभेदहु नेति नेति गोहराया। इसलिए असल जो हैं
जो उनके 16वें पुत्र इनसे अलग हैं, इनसे अलग हैं। वो आज भी अखंड सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं, लेकिन उनकी रचना, उन्होंने वरदान मांगा तो सत्य पुरुष ने रचना करने के लिए अपना 2 अंश निकाला। अंश 2 य सत्य पुरुष निकारी, अजोत निरंजन नाम धरारी। आई मान सरोवर तीरा, आचर की देखी वह लीला। तो यानी आचर का मतलब ये होता, वहाँ वो बैठे थे मानसरोवर में और उनके पास ये 2 कलाएँ आई। सारी बात, सारा दृष्टांत उन्होंने कहा। इसके बाद नीचे वहीं से जो है अक्षर पुरुष से नीचे ये रचना प्रारंभ शुरू हुई, यानी मानसरोवर से ये रचना प्रारंभ हुई। ये दो ही कला जो तो निरंजन के रूप में आई, यही 2 कला यहाँ पे जो है मानसरोवर के नीचे पुरुष और प्रकृति पद स्थापित किया। पुरुष और प्रकृति पद स्थापित किया। एक पुरुष लोक बनाया, एक प्रकृति लोक बनाया। पुरुष और प्रकृति पद स्थापित किया। तो पुरुष लोक जिसको पर ब्रह्म कहते, उसके बाद ये प्रकृति लोक, यानी ये दोनों मिले जुले। तो पुरुष प्रकृति लोक से ये भगवान कृष्ण आए थे। पुरुष प्रकृति लोक से भगवान कृष्ण आए थे। इसलिए जब उनसे अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, तब उन्होंने कहा मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ। इसलिए कहा कि मैं महाकाल हूँ, मैं पुरुष प्रकृति लोक से आया हूँ, यानी ब्रह्म से ऊपर, त्रिकुटी धाम से ऊपर। उनका देश परब्रह्म देश है। अब वही समझाते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं। पुरुष प्रकृति पद स्थापित किया, फिर उसके बाद ब्रह्म और माया, पुरुष प्रकृति पद स्थापित कर दिया, पुरुष लोक बना दिया और प्रकृति लोक बना दिया। ये 2 लोक वहाँ बन गया। फिर उसके बाद जो है ब्रह्म और माया का लोक बनाया। फिर उसके नीचे सहज दलकवन स्थान में सूक्ष्म लोक, और फिर नीचे अंड लोक यानी माया का लोक। ये बनाया। फिर अब रचना ऐसे विस्तार हुआ, फिर नीचे ये सारे लोक बनाए, पिंड अंड सभी सब कुछ बनाते चले गए। ये तो रचना विस्तार से है। ये तो आप सभी लोग जानते कैसे कैसे रचना हुई। वेदों में भी वर्णन किया गया नीचे की रचना के बारे में, सभी लोग वर्णन करते हैं। तो नीचे की रचना इस प्रकार से हुई। तो भगवान कृष्ण जो आए थे और पर ब्रह्म लोक से आए थे, इसलिए उनको परब्रह्म कहा जाता है। परब्रह्म कहा जाता है। उनको निरक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है, यानी अक्षर ब्रह्म के ऊपर निरक्षर ब्रह्म, इसलिए उनको कहा जाता है। वो बहुत बड़ी शक्ति थी, यहाँ की बहुत बड़ी वो शक्ति थी। और उन्होंने जितना भी उपदेश दिया वो सब उपदेश सत्य दिया, उसमें झूठ का भी कोई बात नहीं थी। वो सत्य में कहें कि जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वापस नहीं आता है। उनका जो परम धाम है पुरुष लोक का, तो उस लोक में जो कोई प्रवेश करता है तो फिर वापस नहीं आता है। तो जो आपको बताया गया कि 16 ब्रह्म है, 16 दीपों में जो बैठे हैं, इन दीपों का कभी भी किसी भी समय, महाप्रलय के समय में भी यहाँ का लोक का विनाश नहीं होता। ये महाकाल का जो देश है, पार ब्रह्म का जो देश है,
यहाँ का विनाश नहीं होता, ये महाकाल में भी विनाश नहीं होता। सत्यलोक और इस लोक में फर्क इतना है कि सत्यलोक में कुल मालिक है और यहाँ उसके अंश बैठे हुए हैं। जब महाप्रलय होती है तो नीचे मृतलोक मंडल सिमट जाता है, फिर स्वर्ग आदि लोग सिमट जाते हैं, आद्या महाशक्ति के लोग सिमट जाते हैं, फिर जो है ईश्वर का लोक सिमट जाता है, फिर माया का लोक, ऊपर जो माया का लोक है वह भी सिमट जाता है, फिर ब्रह्म का लोक वह भी है, जो अक्षर पुरुष हैं वह भी सिमट जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रकृति लोक सिमट जाती है, फिर उसके बाद जो पारब्रह्म का देश है उस देश में जाके सब समा जाते हैं। यानी पारब्रह्म के देश में, महाकाल का जो देश है, वहाँ ये सारी रचना सिमट के चली जाती है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते कि ये रचना जो सिमट करके महाप्रलय यहीं तक आता है, यानी महाकाल के देश तक। महाकाल के देश में ये सारी चीज़ें सिमट जाती हैं, महाकाल के ऊपर ये प्रलय नहीं जाता है, यानी ये प्रलय जो महाकाल तक ही जाता है, यानी नीचे से सिमट करके सब महाकाल में समा जाते हैं। और फिर महाकाल जैसे चटाई मोड़ दिया गया और फिर जो है उसको फैला दिया जाए, इसी तरीके से महाकाल में जैसे सिमट जाते हैं, ऐसे जब रचना शुरू होती है तो जैसे चटाई खोल दिया जाए, ऐसे महाकाल फिर के अंदर से रचना चालू हो जाती है। इसलिए जो भी पुरुष महाकाल के देश में पहुंच जाते हैं साधना करके, किसी भी विधि से, तो वहीं वो रहते हैं, क्योंकि महाकाल प्रभु जो भी उसमें 16 ब्रह्म में बैठे हुए हैं, उनका नीचे से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने लोक में रहते हैं। उनका लोक अविनाशी लोक कहा जाता है, इसलिए कोई महात्मा इस लोक को भी अविनाशी लोक कहते हैं। उधर तो सतलोक का नहीं बिना, सतलोक तक तो प्रलय महाप्रलय कुछ नहीं जाता है, और यहाँ महाप्रलय आती है, यानी सब लोग सिमट करके इसी में जैसे सभी लोग इसी में आके सिमट जाते हैं, यानी महाकाल के देश में, पारब्रह्म के देश में सिमट जाते हैं। और पारब्रह्म के देश से, यानी महाकाल के देश से ही फिर रचना प्रारंभ होती है। वहीं से फिर जो है ये पुरुष प्रकृति लोक बनेगा, फिर ब्रह्म माया का लोक बनेगा, फिर इसके बाद जो है नीचे का फिर लोक बनेगा। ऐसे चलता अनंत युगों तक चलता रहेगा। फिर जब महाप्रलय होगी फिर ऐसे सिमट जाएंगे, फिर वहाँ से ऐसे चले आएंगे। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, तो हमें बात को समझना चाहिए। जब हम बात को समझेंगे तो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी देवी देवता के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, या किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं, पूर्ण बात को समझ नहीं पाते, तो इनको छोटा बड़ा कहते हैं। जब आप ये जानते हो सब उस कुल मालिक की ही रचना है, तो फिर उसी की मौत से ये रचना हुई। जब सूरज स्वामी संवाद में सतपुरुष से पूछा जाता है तो वो मालिक खुद कहता है कि जान बूझ रचना मैं ठानी, ये रचना मैंने जानबूझ कर किया, अनजान में थोड़े किया है। कह काल रचा मैं समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। कहते काल की रचना मैंने समझ बूझ के की, बिना काल के जीव को जो है खौफ नहीं हो सकता, बिना काल के जीव को खौफ नहीं हो सकता। वह अपने असलियत जान नहीं सकता, उसको कोई गम नहीं होगा। जब काल रहेगा तब उसको समझ में आएगा कि अपना देश व दयालु पिता कैसा है। इसलिए यह रचना तरकीब से की गई, जानबूझ के रचना की गई। ऐ आत्मा अपने देश चलो, अब यहाँ इस देश में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये काल का देश है, हमने ये सारे देश काल को दे दिया। रचना तो मेरी है, सब कुछ मैंने किया, लेकिन हमारे पुत्र हैं तो हमने बता दिया कि इस देश में तुम राजा बन के रहो, यहाँ तुम राजा बन के रहो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें अपने देश चलना है तो सबसे प्रेम करते हुए, प्रेम भाव से, नफरत करके नहीं। चाहे कोई देवी हो, देवता हो, चाहे ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म हो, कोई भी हो, सबको आप सम्मान करते हुए अपने देश की तरफ चलो।
इसलिए महात्मा सबकी भक्ति कराते हुए, सबको, भक्ति का मतलब होता है सबको आदर देते हुए, सबको आदर देते हुए, सबके लोग को पार करते हुए, सबको सम्मान देते हुए महापुरुष अपने देश आत्मा को ले चलते हैं। तब सब लोग प्रसन्न रहते हैं कि जब आत्मा चलती है तो सभी लोगों में आत्मा का स्वागत किया जाता है। आत्मा सभी लोगों में प्रसन्नचित्त होकर के चलती है और सभी लोग आत्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं, उस सतगुरु के सामने, उस मालिक के सामने, और मांगते हैं उनसे दया की भीख कि हमारे ऊपर भी कृपा कर दी जाए, हम भी अपने देश चलें। तो बहुत सारे आत्माओं को तो महात्मा ऊपर से उठा ले जाते हैं, उनकी मौज बन जाए, मेहर बन जाए, तो वो सब विधि समर्थ हैं। क्या सब विधि समर्थ मुझको जान, तो हर विधि समर्थ है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कोई भी बात कहने के पहले उसको 100 बार समझना चाहिए कि हमें क्या कहना है, क्या कहना है। जब तक हमारे स्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से सत्संग दिया करते, खुल्लम खुल्ला सब बातें समझाया करते और इतना प्यार से सबको समझा देते कि सबको बात समझ में आ जाती थी, सब बातें समझ में आ जाती थी। और कोई कहीं से उनसे पूछता तो बात उसको समझाती। एक वो मालिक जो देख रहा है हर चीज़, उसको समझाने में क्या लगेगा, और ऐसा समझा देता है एक ही भाषा में, चाहे देश का हो, विदेश का हो, कहीं का हो, किसी भी जगह का हो, सबको लगता है जैसे हमारी भाषा में मालिक समझा दिया। सब समझ जाते थे गुरु महाराज जी की भाषा, सब लोग गुरु महाराज जी को अपना समझने लगते थे। तो जो भी उनके पास जाना चाहा, मालिक का हो गया, गुरु का हो गया। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, हर बात समझना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, हम लोगों को प्रेम प्यार से रहना है और ये जानना चाहिए। इसलिए हम राम की भी इज्जत करते, कृष्ण की भी इज्जत करते, सारे देवी देवताओं की भी इज्जत करते, गंगा जमुना सरस्वती और सारे 5 तत्व जो कुछ भी है, हम सबका सम्मान करते, क्योंकि ये सारी रचना उस मालिक की ही है, कुल मालिक की सारी रचना है। तो रचना तो सब मालिक ने ही किया है, और जो भी यहाँ के राजा बने वो सब मालिक के ही पुत्र हैं, मालिक के ही अंश हैं। तो फिर हमें किसी से नफरत करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, यहाँ तकलीफ़ हो रही है, मालिक हमारा आया, कहा अपने देश चलो, तो हम मालिक के वचन को मानकर अपने देश चलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा मालिक कह रहा है किसकी भक्ति कैसे करनी है, कैसे चलना है, वो अपना करवा के लेके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो हमें अपने देश चलना है। इसलिए कहा चल हंसा वही देश जहाँ तुर पिया बसे। तो अपने देश चलना चाहिए। जय गुरुदेव।